हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। सो आज हम लोग वापस आए हैं एक नए जनरल रीडिंग के साथ। ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता है। सो आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करे। सो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का एक्वेरियस, एयर साइन एक्वेरियस। अगर आपका सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, राइजिंग कुछ भी एक्वेरियस है, आपके चार्ट में कहीं एक्वेरियस है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको हेल्प मिल सकती है यहाँ से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्वेरियस, ये रीडिंग है फॉर द रेस्ट ऑफ सितंबर 15 से लेके सितंबर 30 तक। मेरे बारे में जितने भी सारे इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। सो लेट अस सी what do our Aquarius people have for the rest of September. Okay, Aquarius for September. Partnership and alliances number 3. So a lot of partnerships. Aquarius for the rest of September. Wow, regeneration number 46. So I sense here a kind of reconciliation type of an energy. कि आपके पास कोई आ रहा है या आप किसी के साथ जा रहे हो, आई मीन किसी के पास आप रीच आउट कर रहे हो, एक नया बिगिनिंग हो रहा है लव में। मे बी पास्ट से कोई आपका कोई पास्ट एक्स लवर समथिंग समवन इज़ कमिंग बैक, एक नया स्टार्ट के लिए, एक नई बिगिनिंग के लिए आपके साथ। दैट इज़ अमेजिंग। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन टाइप ऑफ एन एनर्जी। आई सेंस कि कोई आ रहा है पास्ट से आपके। दिस इज़ नॉट समवन न्यू। अगर आपको नहीं चाहिए पास्ट से कोई, अगर आप किसी नए पर्सन के इंतज़ार में हो तो हो सकता है कि आपको कोई अपना पार्टनरशिप ऑफ़र करे, रिलेशनशिप कोई नया पर्सन ऑफ़र करे। 10 ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली एंडिंग था पास्ट में, एंडिंग हुआ है पास्ट में किसी के साथ। एंड आई थिंक दिस इज़ द पर्सन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. So love for my Aquarius people for the rest of September. Not so many. Love for the Aquarius for the rest of September. The world, strength. हो सकता है आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो या किसी और एयर साइन के साथ, ज़रूरी नहीं है। बट आई एम सीइंग दैट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एंडिंग हुआ है, ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स वगैरह वगैरह। बट समवन इज़ ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। आपको समझ में आ रहा है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, आपके हाथ में कुछ नहीं है। मे बी आप चाहते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, मे बी आप चाहते हो कि एक नया बिगिनिंग हो, या फिर मे बी आप नहीं चाहते हो, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है इस वक्त, आपके कंट्रोल में नहीं है। सो आप बस अपना काम कर रहे हो चुपचाप। टावर या दी एम्प्रेस। ओके, या सो टावर। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक रियलाइजेशन हो रहा है, चाहे आपको चाहे आपके पार्टनर को, लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है, आप बहुत कुछ क्लैरिटी हो रहा है आपको, आप क्लैरिटी मिल रहा है। मे बी पहले आप एक पर्सन को एक नज़रिए से देखते थे, एक सिचुएशन को एक पर्टिकुलर नज़रिए से देखते थे, लेकिन अभी आपको दूसरा नज़रिया दिख रहा है, दूसरा साइड दिख रहा है एक सिचुएशन का। एंड आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहा है, मतलब अच्छे रियलाइजेशन हो सकता है, बुरे रियलाइजेशन, बट वट एवर इट इज़, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस सिचुएशन से, इस एक्सपीरियंस से। आप सीख रहे हो, आप देख रहे हो, आप जान रहे हो कि ये मे बी एक पर्सन कैसा है, इसका असली रूप कैसा है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका क्या फीलिंग्स है इस वक्त, उनका क्या एनर्जीज है टुवर्ड्स यू, दिस कनेक्शन इन जनरल। टेम्परेंस। ओके, सो ये पर्सन बैलेंस कर रहे हैं, ये पर्सन मुझे बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अपने माइंड एंड अपने हार्ट को। ये पर्सन मे बी पहले बहुत परेशान थे, लेकिन फाइनली ये परेशानी से बाहर आना चाहते हैं, आ रहे हैं, मे बी एक नेगेटिव माइंडसेट से, हार्ट ब्रेक से, पेन से। लेकिन ये पर्सन जब आएंगे आपके साथ वापस आपके पास, आई डोंट थिंक ये कुछ ऐसा होगा जैसा आप एक्सपेक्ट किए थे, ठीक है।
वैसा कुछ नहीं होगा. दिस विल बी सडन. मे बी वो बस एक कुछ अजीब सा सवाल कर देंगे या फिर किसी से आपका हाल पूछ लेंगे. वेरी इनडायरेक्ट काइंड ऑफ एन अप्रोच होगा. नथिंग डायरेक्ट, कि ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आके मे बी आपसे कुछ कह देंगे. हो सकता है किसी किसी के लिए वो डायरेक्टली आ जाए, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कुछ इनडायरेक्ट होगा. येस, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स. सो मे बी ये पास्ट में ये पर्सन जो थे ये वॉक अवे किए थे या ये मूव ऑन किए थे. आई मीन आपको पीछे छोड़ दिए थे किसी चीज़ के लिए, किसी कारण से. लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन वापस आ रहा है या कोई एक्शन ले रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन वेरी स्लोली. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी. सो ये वेरी स्लोली ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखे थे, आपको पता है आई सी कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन बहुत स्लोली होगा. ठीक है, आप जितना जल्दी इसको एक्सपेक्ट करोगे उतना जल्दी नहीं होगा, ये थोड़ा स्लो होगा, लेकिन होगा. So what is the overall outcome for this situation? Overall outcome for the Aquarius's relationship. Overall outcome is, wow, the Knight of Cups, definitely. So they will come back. ये आपको एक ऑफ़र करेंगे लव, वापस एक लव ऑफ़र आने वाला है. इनके साइड से हो सकता है, आपके साइड से, बट मुझे लगता है ये इनके साइड से आने वाला है, बिकॉज मुझे आपके साइड से ज़्यादा एक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे. वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. अभी शायद आप सिंगल हो या आपके पर्सन सिंगल है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी में थे, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे ब्रेकअप, वो सेपरेट हो चुके हैं इस थर्ड पार्टी से, या फिर उस थर्ड पार्टी को वो उतना अटेंशन नहीं दे रहे इस वक्त क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं. वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो या तो आपको वेट है इस पर्सन का, या आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, या फिर सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं. लेकिन आपका एनर्जी यहाँ पे मुझे काफ़ी फ्रेश लग रहा है. आप मे बी आप अपना वैल्यू समझ पाए हो, आप अपने आप को समझ पाए हो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो. मे बी पास्ट में आप इस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन फाइनली आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो. दैट इज़ वेरी गुड. वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइंग दिस. सो हो सकता है कि यहाँ पे पास्ट में कोई जगल कर रहा था आपको और किसी और सिचुएशन को. सो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ जगलिंग एनर्जी है, सो आई थिंक वो पर्सन सेम ही रहेगा. आई मीन ऐसा नहीं है कि वो, हाँ जैसे कि मैंने कहा, वो थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के आ रहा है बिकॉज आपको इम्प्रेस करने. बट ये पर्सन, ऐसा मत सोचना कि ये पर्सन चेंज होके आ रहे हैं या फिर इस पर्सन बदल गए हैं, ये कुछ रियलाइज़ कर लिए हैं. नहीं, ये पर्सन अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ खुश रहते हैं, इसलिए ये पर्सन वापस आ रहे हैं. सो वो जगलिंग, वो बैक एंड फोर्थ एनर्जी अभी भी है इस पर्सन में. सो डोंट एक्सपेक्ट ये पर्सन 100% चेंज होके आ रहे हैं, एकदम नया होके. नो. ओके, बट दे आर कमिंग, दे विल कम. ओके, अगर आप सिंगल हो एक्वेरियस, आई थिंक आप इस वक्त रेडी नहीं हो फॉर लव. आप श्योर नहीं हो. आपके पास कोई एक ऑफ़र आने वाला है या 2 ऑफ़र्स आने वाले हैं, बट मुझे नहीं लगता आप एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज आप बहुत बिजी हो अपने लाइफ में, अपने काम में. यू आर दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. आप खुश हो अपने आप में अगर आप सिंगल हो तो, बट आपके पास ऑफर्स आने वाले हैं. अगेन दिस इज़ जनरल एनर्जी, सो ये हर एक से रेजोनेट नहीं करेगा. आपको अगर ऑफ़र लेना है आप ले सकते हो, बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू सिंगल एक्वेरियसेस, आई थिंक आप इस ऑफ़र को रिजेक्ट करोगे. आप कोई ऑफ़र इस वक्त नहीं ले रहे हो व्हेन इट कम्स टू लव. ओके, सो अभी देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस और करियर में हम लोग क्या देख सकते हैं फॉर सितंबर. Finances, career, money for my Aquarius people for the rest of September. Money, career, finances for my Aquarius people for the rest of September. Okay. Wow. We have the Sun here and the Six of Wands. सो आई सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड क्लैरिटी. अगर आप कहीं पब्लिक आई में हो, अगर आप मे बी पॉपुलर हो, फेमस हो, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो या फेमस हो, बेसिकली बहुत लोग आपको जानते हैं, फॉलो करते हैं,
सो आई थिंक आप उसमें बहुत सारा सक्सेस मिलेगा आपको, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके काम के लिए, बहुत पीपल आपको लाइक आपके विक्ट्री को सपोर्ट करेंगे। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, हैप्पीनेस, जॉय। मे बी आप पहले हैप्पी नहीं थे लेकिन बहुत सारा सक्सेस आ रहा है आपके लिए, चाहे आप जो भी काम करते हो। ओके, सक्सेस, रिवॉर्ड्स। मे बी आप हार्ड वर्क के लिए पहले आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता था, कोई आपको कुछ नहीं कहता था कि आप हार्ड वर्क करते हो सो समथिंग, कोई आपका हेल्प नहीं करता था, लेकिन अभी लोग रियलाइज़ करेंगे कि आप कितना हार्ड वर्क देते हो, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। या एट ऑफ swords एंड द सेवन ऑफ swords, sorry, the queen of swords. Why is the eight of swords here? King of cups. ओके, सो अगर आप कहीं पोजीशन में हो अपने करियर में जहाँ पे आपको लगता है कि आप स्टक एनर्जी है, आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा होप नहीं है, मे बी इस करियर में, इस बिज़नेस में, इस जॉब में, लेकिन आपको डर है कि आप उस जॉब को छोड़ नहीं सकते, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस जॉब से या फिर उस ऑप्शन से, वो ऑप्शन आप पे एक बोझ बन गया है, देन आई एम सीइंग कि आप उस जॉब को हटा रहे हो अपनी लाइफ से, आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे कितना भी रिस्क हो, कितना भी क्या हो, आप उस पोजीशन को पीछे छोड़ रहे हो, उस सिचुएशन को, एंड आगे बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस फॉर द रेस्ट ऑफ सितंबर। आई होप ये आपको हेल्प किया हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। या मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।